7.2 क्वेश्चन नंबर 1 है द लाइन ग्राफ शोज द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन अ कुरान क्लास। कि इस ग्राफ में हमें एक स्टूडेंट्स की अटेंडेंस दी हुई है कुरान क्लास की। तो ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं और हमारे पास डेज ये हैं। तो क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे कि डैश स्टूडेंट्स अटेंडेड द कुरान क्लास ऑन मंडे। कि मंडे वाले दिन कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो ये मंडे की ग्राफ यहाँ पे जा रहा है, ये 10 और 20 के दरमियान पे यहाँ पे है। तो ये हमारे पास बनेगा 15 स्टूडेंट्स। हम यहाँ लिख देंगे 15। अगला है ऑन डैश 10 मोर स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास दैन ऑन थर्सडे। कि थर्सडे से 10 ज़्यादा किस दिन हुए हैं। तो थर्सडे में हमारे पास थे 25 और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 35। अगर 10 मज़ीद करें तो संडे वाले दिन हमारे पास 10 स्टूडेंट ज़्यादा थे तो हम संडे लिख देंगे। फिर है डैश फीवर स्टूडेंट अटेंडेड द क्लास ऑन ट्यूसडे दैन वेनसडे। तो ट्यूसडे में थे स्टूडेंट्स 20 थे और वेनसडे में थे 30। तो हमने यहाँ लिखना है 30 माइनस 20, इनको माइनस किया तो 10, यानी 10 स्टूडेंट्स जो है वो कम थे ट्यूसडे वाले दिन वेनसडे की निस्बत। अगला है डी पार्ट है द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास ऑन डैश एंड डैश। की किस दिन बराबर स्टूडेंट आए हैं किन 2 दिनों में। तो हम यहाँ से अगर ग्राफ को चेक करें तो ये और ये हमारे पास सेम आ रहे हैं। 30 हमारे पास आ रहे हैं वेनसडे को और सैटरडे को। तो हम ये दोनों लिख लेंगे वेनसडे एंड सैटरडे। अगला है ऑन डैश द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडेड द क्लास। है किस दिन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट क्लास में आए हैं। तो सबसे ज़्यादा आए हैं 40 स्टूडेंट आए हैं और वो थे फ्राइडे वाले दिन। तो यहाँ हम लिख लेंगे फ्राइडे। फिर ऑन डैश द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडेड द क्लास। सबसे कम किस दिन स्टूडेंट आए हैं। तो वो सबसे कम थे मंडे वाले दिन। फिर डैश स्टूडेंट अटेंडेड द कुरान क्लास ड्यूरिंग 7 डेज। टोटल कितने स्टूडेंट्स आए हैं तमाम दिनों में। तो हम यहाँ से इसको लिख लेंगे कि मंडे वाले दिन आए हैं हमारे पास। हम यहाँ नीचे इसको प्लस कर लेंगे 15 स्टूडेंट्स थे प्लस ट्यूसडे में है 20। वेनसडे को थे हमारे पास 30। फिर थर्सडे को हमारे पास आए हैं 25। फ्राइडे को आए हैं 40। सैटरडे वाले दिन हैं 30 और संडे को आए हैं 35। अब हमने इन सब को प्लस कर लेना लिखकर। तो पहले हम इसकी वंस प्लेस को करेंगे यानी 5 5 10 और 5 15 का हम लगाएंगे यहाँ पे 5 और 1 कैरी जाएगा 3 और 1 4 3 7 4 11 2 प्लस किए तो 13 3 16 2 18 और 1 19। टोटल 195 स्टूडेंट आए हैं 7 डेज में कुरान की क्लासेस लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है द लाइन ग्राफ शोज डाटा अबाउट द सेल ऑफ बाइक्स इन द लास्ट 6 मंथ ऑफ अ ईयर। के साल पिछले 6 महीनों का रिकॉर्ड या हम सेल कह सकते हैं बाइक्स की, उसका डाटा दिया हुआ है और हमने उसका सॉल्व करना है। तो पहले ये नंबर ऑफ बाइक सोल्ड हैं और दूसरे मंथ्स हमें दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन हम देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बाइक्स वर सोल्ड इन द लास्ट 3 मंथ्स। के आखिरी 3 महीनों में कितनी बाइक्स हमने बेची हैं। तो लास्ट 3 मंथ्स हमारे पास कौन से बनते हैं दिसंबर नवंबर और अक्टूबर, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 मंथ्स हैं। तो इन 3 महीनों में कितनी बाइक्स बेची गई हैं। तो अक्टूबर में हमारे पास थी 30, नवंबर में थी ये 40 और 50 के दरमियान में इसका ग्राफ जा रहा है तो ये बनेगा 45 का। यहाँ पे लिखेंगे 45 और दिसंबर में था ये 50 और 60 के दरमियान है तो ये आ जाएगा 55। इनको प्लस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 130 बाइक्स हमने बेची हैं लास्ट 3 मंथ्स में। फिर हाउ मैनी बाइक्स वर सोल्ड इन सितंबर। के सितंबर में कितनी बाइक्स हमने बेची हैं। तो यहाँ पे ये है इसका, इसमें लिखा है 50 बाइक्स, हम यहाँ लिख देंगे 50। अगले ऑन विच मंथ्स वर द लीस्ट नंबर ऑफ बाइक्स। किस मंथ में सबसे कम बाइक्स बेची गई हैं। तो सबसे कम है 20 बाइक्स और वो हैं जुलाई में। तो हम यहाँ लिख लेंगे जुलाई।
फिर है व्हाट इज़ द टोटल सेल ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ, पहले 2 महीनों की टोटल सेल कितनी थी, यानी जुलाई और अगस्त की हमने सेल देखनी है। जुलाई में 20 है और अगस्त में हमारे पास 40। तो हम लिखेंगे 20 + 40 इक्वल है 60, यानी पहले 2 महीनों में टोटल 60 बाइक्स बेची गई हैं। अगला है हाउ मैनी मोर बाइक्स वर सोल्ड इन नवंबर देन अगस्त, नवंबर और अगस्त में कितनी ज़्यादा बाइक्स हैं। नवंबर में हमारे पास थी 45 बाइक्स हैं, ये नवंबर में है हमारे पास 45 और अगस्त में हमारे पास 40। तो हम 45 और 40 का हम डिफरेंस करेंगे यानी माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 5 बाइक्स जो है वो नवंबर में ज़्यादा बेची गई हैं। फिर है ऑन विच मंथ्स वर द मोस्ट नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड, कि किस महीने में सबसे ज़्यादा बाइक्स बेची गई हैं। तो सबसे ज़्यादा बाइक्स हमारे पास दिसंबर में बेची गई हैं, यहाँ लिख लेंगे दिसंबर। अगले हाउ मेनी बाइक्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ ऑफ ईयर आर, टोटल कितनी बाइक्स 6 महीनों में बेची गई हैं। तो हम इसका लिख लेंगे कि पहले हमारे पास है ये 20, 40 और 50। हमने यहाँ लिखना है 20 अगस्त में हमारे पास था 40, सितंबर में है 50, अक्टूबर में था 30, नवंबर में हमारे पास है 45 और दिसंबर में है 55। इस सब को हमने प्लस कर लेने, तो 5 और 5 10, 10 का लगा यहाँ 0, इधर 1 कैरी, 5 और 1 6, 4 10, 13, 18, 22 और 26। तो टोटल हमने है कि 260 बाइक्स बेची गई हैं लास्ट 6 मंथ्स में। क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द मार्क्स आउट ऑफ 20 obtained बाय अहद इन हिज वीकली मैथमेटिक टेस्ट, कि जो वीकली मैथमेटिक टेस्ट हैं उसमें 20 में से कितने मार्क्स अहद ने लिए हैं उससे ग्राफ दिया गया है और वीक हमारे पास साथ में दिया हुआ है कि किस वीक में उसने कितने मार्क्स लिए हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी मार्क्स डिड अहद गेट इन द फर्स्ट वीक, कि फर्स्ट वीक में कितने मार्क्स हैं। तो फर्स्ट वीक में हैं 6 मार्क्स। सेकंड है इन विच वीक डिड ही गेट द मैक्सिमम मार्क्स, सबसे ज़्यादा किस वीक में मार्क्स उसने लिए हैं। तो सबसे ज़्यादा ये 20 मार्क्स हैं और ये हैं वीक 8 में। तो हम यहाँ लिखेंगे वीक 8। अगला है इन विच वीक डिड ही गेट द मिनिमम मार्क्स, सबसे कम किस पे लिए हैं। तो वो हैं वीक 1 में। फिर है डी पार्ट है विच वीक्स डिड ही गेट द सेम मार्क्स, कि किस वीक में उसने एक जैसे मार्क्स लिए हैं। तो ये हमारे पास है ये दो दिए हुए, ये है हमारे पास वीक 5 का और साथ में है वीक 7। तो हम यहाँ लिख लेंगे वीक 5 एंड वीक 7। अगला है विच वीक्स शो आर डिक्रीज इन हिज मार्क्स, कि किस हफ्ते में उसने उसके मार्क्स जो है वो सबसे कम हुए हैं, किसके कम नज़र आ रहे हैं। तो इसमें वीक 1 के, बल्कि उन्होंने कहा डिक्रीज़ हो रहे हैं यहाँ से। अब जैसे वीक 3 का हम देखें, वीक 3 में 12 मार्क्स उसने लिए हैं लेकिन वीक 4 में फिर वो डिक्रीज़ उसके हो रहे हैं, 10 मार्क्स पे वो चला गया। तो इसलिए ये वीक 4 पे हम लिखेंगे इसका आंसर कि ये वीक 4 पे डिक्रीज़ हो रहे हैं। फिर है व्हाट आर हिज लोवेस्ट मार्क्स, सबसे कम मार्क्स उसके किस में थे, वीक 1 में। और फिर है व्हाट आर हिज हाईएस्ट मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उसके वीक 8 में। और लास्ट है व्हाट डज द ग्राफ शो अबाउट आज ओवरऑल परफॉर्मेंस, इज़ ही इम्प्रूविंग और नॉट, कि क्या वो इम्प्रूव कर रहा है या नहीं। अब हम अगर वीक 1 में देखें तो उसने 6 मार्क्स लिए हैं, फिर 8 पे, फिर 12 के, फिर 10 आए, 10 से फिर उसके 16 मार्क्स आए हैं, फिर 18, फिर उसकी डिक्रीज़ होकर 16 और फिर है 20, यानी वो ओवरऑल उसका जब ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है तो ये इम्प्रूविंग, यानी वो इम्प्रूव कर रहा है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि ही इज़ इम्प्रूविंग।